बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फुरकान फूड सीक्रेट। सर्दियों में खजूर का हलवा बनाएं और नज़ला ज़ुकाम बलगम जैसी बीमारियों से महफूज रहें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक मैंने कढ़ाई ले ली है और उसमें तकरीबन 250 ग्राम दूध ऐड कर दिया है। 250 ग्राम दूध में मैंने तकरीबन 150 ग्राम खजूरें गुठलियाँ निकाल के ऐड कर दी है। अब इनको हम अच्छी तरह से दूध में पकाएंगे ताकि ये जो खजूरें हैं अच्छी तरह से नरम हो जाएं और गल जाएं। जब आप खजूरें लेने जाएंगे तो 3 से 4 किस्म की आपको खजूरें दिखाई जाएंगी। तो खजूरें आपने नरम वाली लेनी है। और अब हम इसमें टेस्ट के मुताबिक चीनी ऐड कर देंगे। और ये भी बात आपने जहन में रखनी है कि खजूरें भी मीठी होती हैं, उस हिसाब से आपने मीठा जो है अपने टेस्ट के मुताबिक रखना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर दूध में हम खजूरों को अच्छी तरह से पकाएंगे। चूल्हे का फ्लेम हम नॉर्मल रख देंगे। सर्दियों में खजूर के हलवे को एक बार ज़रूर बनाएं। सर्दियों में जैसे हमें बलगम, खुशक, खांसी हो जाती है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, इन जैसी बीमारियों के लिए ये खजूर का हलवा बहुत ज़्यादा मुफीद है। अब यहाँ पर हम चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसे ठंडा होने देंगे। अब एक तरफ मैंने यहाँ फ्राई पैन ले लिया है, उसमें तकरीबन आधा कप घी ऐड कर दिया है और उसमें मैंने तकरीबन 100 ग्राम सूजी को ऐड कर दिया है। सूजी मैंने अच्छी तरह से छान ली थी और इसको अब हम घी में भून लेंगे। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा इसमें। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सूजी का कलर चेंज हो चुका है और अच्छी तरह से ये भून चुकी है, इसकी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। तो अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे। चूल्हे से उतारने के बाद दूसरी तरफ हम एक पैन ले लेंगे। मैंने जो खजूर वाला दूध रेडी किया था उसे मैंने ग्राइंडर में पीस लिया था, तो आपने भी ऐसे ही करना है। और अब इसका थोड़ा सा हंगाल भी हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि ज़रा सा भी रिस्क ज़ाया ना हो। और अब फिर चूल्हे का फ्लेम ऑन कर देंगे। नॉर्मल फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। ज़रा सा गाढ़ा करने के बाद हमने जो सूजी भून के रखी हुई थी वो इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार हलवा बनके रेडी होगा। यकीन करें कि आपने आज से पहले इतना मज़ेदार हलवा कभी भी खाया नहीं होगा। और इस रेसिपी को सर्दियों में एक बार ज़रूर बनाएं। अगर नज़ला, ज़ुकाम, बलगम जैसी बीमारी से बचना चाहते हैं तो इस हलवे को एक बार बनाकर ज़रूर इस्तेमाल करें। ये इतना टेस्टी और मज़ेदार होता है कि जब आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें कि हम अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। और अब जब ये अच्छी तरह से भुना गया है तो इसमें हम तकरीबन 1 कप के करीब पानी ऐड कर देंगे। तो पानी हमने नीम गर्म ऐड करना है, ठंडा पानी इसमें ऐड नहीं करना। नीम गर्म पानी ऐड करने के बाद इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे और चम्मच हम मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि इसमें जो हमने भुनी हुई सूजी ऐड की है वो अच्छी तरह से फूल जाए और गल जाए। और अब आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है और इसमें चम्मच हमने मुसलसल चलाना है। चूल्हे का फ्लेम हमने बिल्कुल नॉर्मल रखना है, फुल फ्लेम पे हमने नहीं पकाना, वरना यही हलवा बहुत बदजायका बनेगा। और कोई इलायची ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें अपना ही खजूरों का टेस्ट बहुत मज़े का आता है। अगर आप इसमें इलायची ऐड करेंगे तो इसका अपना टेस्ट ख़त्म हो जाएगा और एक टिपिकल सा टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो आपने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना और थोड़ा सा घी ऐड करके अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। यहाँ पर हमने इसकी खूब सारी भुनाई करनी है। आप जितना भूनेंगी ये उतना ही लजीज और मज़े का बनेगा। आप इस रेसिपी को एक बार घर में बनाएं। पंजीरी और लड्डू और पिनिया बनाना आप भूल जाएंगे। ये इतना मज़े का बनता है कि मैं आपको अल्फाजों में नहीं बता सकती। तो यहाँ हमारा हलवा जो है रेडी हो चुका है और अब हम इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए आपके सर्दी के मौसम में गरम गरम खजूर का हलवा, वाह क्या बात है। और अब मैं इसमें बादाम कटिंग करके ऐड कर दूंगी। जस्ट मैंने इसके ऊपर बादाम स्प्रिंकल किए हैं।
आप चाहे तो और भी गिरी बादाम मेवे वगैरह इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, वो आपके टेस्ट के ऊपर है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। सर्दियों में अगर कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, पट्ठों की दर्द से बचना चाहते हैं तो फिर तिल का हलवा ज़रूर बनाकर खाएं। ये इतना फ़ायदेमंद है कि आपके जिस्म को लोहे की तरह मजबूत कर दे। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो तिल का हलवा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 प्याली तिल ले लिए हैं, और 1 प्याली के हिसाब से ही हम पूरा हलवा रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अब एक पैन ले लिया है और इन सारे तिलों को हम रोस्ट फ्राई कर लेंगे। अब हमने इनको इतनी देर तक फ्राई करना है कि इनका जो कलर है वो हल्का हल्का सा गोल्डन हो जाए। तिल के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि अगर मैं बताने लगूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो चंद एक आपके साथ शेयर करूंगी। अक्सर सर्दियों में हमारे पट्ठों का दर्द, कमर का दर्द, टांगों का दर्द ज़्यादा हो जाता है। तो जिन लोगों को ज़्यादा ये शिकायत है वो तिल का हलवा बनाकर रख लें और पूरी सर्दियाँ खाते रहें, तो बहुत सेहतमंद रहेंगे। यहाँ पर देखें इनका कलर चेंज हो गया है, तो अब मैं इनको पाउडर बना लूँगी ग्राइंडर में डाल के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तिल का कलर काफ़ी जो है गोल्डन हो चुका है। अब मैं इनको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें मैं तकरीबन 2 कप दूध के ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर आप देखें मैंने दरदरा सा इनको पीस लिया है, ज़्यादा पाउडर नहीं बनाया। अब यहाँ पर दूध बॉईल होना शुरू हो चुका है। 2 कप जो दूध था वो तकरीबन 1 कप रह चुका है, और अब हम इसका जो फ्लेम है वो नॉर्मल कर देंगे। और इसके बाद मैं इसमें इलायची ऐड कर दूंगी। 4 से 5 अदद इलायची मैंने कूट के इसमें ऐड कर दी है, और 1 कप चीनी इसमें ऐड कर दी है। 1 कप हमारे तिल हैं तो 1 कप मैंने इसमें चीनी ऐड की है। अब इनको अच्छी तरह से मज़ीद पकाएंगे, और पकाते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो मैं इस तरह से ये जो इलायची के छिलके हैं ये इस तरह से निकाल लूँगी, ताकि बाद में ये मुंह में ना आए। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारे इलायची के छिलके निकाल लिए हैं, और दूध जो 2 कप था वो अब 1 कप रह चुका हुआ है। अब मैं इसमें ड्राई रोस्ट किए हुए, ग्राइंड किए हुए तिल ऐड कर दूंगी, और अब हमने इसको गाढ़ा होने तक पकाना है। ये हलवा इतना फ़ायदेमंद है, अगर आपके बच्चे बिस्तर पर पेशाब करते हैं तो इसका मतलब कि उनका मसाना कमज़ोर है। तो ये मसाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मसाने को, जिगर को, मैदे को ये मजबूत कर देते हैं। हत्ता कि हमारे जिस्म के जितने भी पट्ठे हैं इन सब को ये लोहे की तरह मजबूत कर देता है। दिमाग को रोशन करता है, ज़हीन बनाता है, और हमारे खून की कमी को भी ख़त्म कर देता है। और अगर हमारा बीपी हाई रहता है तो उसमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आप चीनी की जगह पर मिश्री का यूज़ कर सकते हैं। अगर इन सब बीमारियों से बचना चाहते हैं तो इसको एक बार ज़्यादा मकदार में बना कर रख लें और पूरी सर्दियाँ इस्तेमाल करें। तो इसको आप सुबह नाश्ते में दूध के गिलास के साथ खा लें तो सारा दिन आपको इतनी ताकत रहेगी कि आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कभी आप बीमार थे ही नहीं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा देसी घी और ऐड कर दूँगी और ख़ूब अच्छी तरह से इसकी बुनाई करूँगी। अगर आपके घर में छोटे या बड़े बच्चे बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं तो इसका मतलब कि उनके मसाने की कमज़ोरी है। तो मसाने की कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए तिल बहुत लाजवाब चीज़ है। और अगर आप तिल का हलवा नहीं बना के दे सकते तो आप फिर खाली तिल फ्राई करके बच्चों को खिलाएं, बहुत फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर देखें कि हलवे को अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। अब मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। 1 कप तिल से हमारा प्लेट भर के हलवा रेडी हो चुका है, और इसको तकरीबन 2 चम्मच ही अगर आप रोज़ दूध के साथ खा लें तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं कि आप खुद महसूस करेंगे। और ऊपर थोड़ा सा मैंने बादाम छिड़क के स्प्रिंकल कर दिया है। तो यहाँ पर इसकी फ़ाइनल लुक देखें कि कितना टेस्टी और मज़ेदार लग रहा है। ये देखने में नहीं, खाने में भी बहुत टेस्टी और मज़ेदार है। तो आप इस रेसिपी को एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, और ये बहुत फ़ायदेमंद रेसिपी है। समझें आपकी सारी बीमारियों का इलाज इसमें है। और एक बार आप इसको ज़रूर बनाएं, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।